चल जा भाई। नो डेटा। Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. फाइनली सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर ऑडियो वीडियो ठीक हो तो बताओ कमेंट करके। सबसे पहले ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था बहुत देर से, तो फाइनली कप्तान साहब ने ठीक कर दिया है, मतलब ठीक है, वो बाद में बताऊंगी। और जो सेशन है वो रहेगा मैथ्स पेडागोजी का, और मैथ्स पेडागोजी में हम कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हर बार का यही रहता है 100 to 150 क्वेश्चंस। चलो 100 क्वेश्चंस सिर्फ करेंगे पूरे सीटेट के लिए, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है मैथ्स की, उसमें से 10 क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सिर्फ 100 क्वेश्चंस। इसका रीजन ये है, बहुत सारे लोगों को मैथ्स में डर लगता है और उनको रहता है पता नहीं मैथ्स पेडागोजी कैसे होगी, तो कुछ टीएलएम वगैरह के 1-2 सेशंस होंगे जो टॉपिक रिलेटेड होंगे। इसके अलावा ये 100 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो इनमें से 10 क्वेश्चन, जो कि 15 में से 10 अगर 100 करके जा रहे हो, मतलब रेशो देखो तो इसको, मतलब इससे बड़ा गैस क्या कह सकते हो। तो वो 10 क्वेश्चंस मैं आपको, मतलब डिस्कशन में जब आप पेपर दे करके आएंगे तो वो चेक कर सकते हैं आप इन 100 क्वेश्चंस में से कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंज होता है क्योंकि टॉपिक, अब इसमें मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बट हाँ मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ऑप्शन ट्वीक करके, तो वो आप लोग याद रखेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे। इन 100 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला सेशन है मैथ्स का ये, और स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इंतजार किया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, बट कोई और ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि मुझे तो लग रहा था शायद चलेगा भी नहीं है ना। चलो फिर, बहुत बढ़िया, ओके है साउंड, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, तो धन्यवाद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, वैसे आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तो कर ही चुके होंगे। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लेट्स लर्न स्क्वाड है ही। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिनती के क्वेश्चंस होंगे और वो गिनती के क्वेश्चंस में से आप सही करके आएंगे, मतलब 15 में से 10। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और फर्स्ट क्वेश्चन है When asked to write 44, भाई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहा गया, 44, some students of grade 2 wrote it as 404। भाई 404 लिख दिया, 404 लिख दिया कुछ बच्चों ने जब उनको 44 लिखने के लिए कहा गया। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। अब ये एक समस्या है आपके लिए एक टीचर के रूप में, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन है करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, आप उनकी प्रतियों में, उनकी कॉपियों में जो है सही कर देंगे। या फिर एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। भाई प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करके, कॉन्क्रीट मटेरियल जिसको वो छू सकें, देख सकें, जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकें। या फिर नेक्स्ट है ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, आप उनके साथ उनको ग्रुप में बिठा देंगे बच्चों को जिन्होंने उस क्वेश्चन को या इस बात को सही किया होगा। या फिर डी ऑप्शन टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, मतलब आप उनको बताएंगे कि भाई सही आंसर क्या है या कैसे आप ढूंढ सकते हो। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया शाहरुख खान, धन्यवाद। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर इसको समझेंगे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का मतलब है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। बिल्कुल भाई, ये क्या बात है, कॉन्क्रीट यानी मूर्त, ठोस की जगह मूर्त सामग्री का आप इस्तेमाल करते हुए बच्चों के सामने जो विनिमय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है, आपको पता है कि भैया 1 टेंस और 100 की जो वैल्यू है वो कैसे क्या पूरा काम में आती है, वो आप उनको सिखाएंगे। किसके थ्रू? अगर बच्चे 11 साल तक का बच्चा है, स्पेशली प्राइमरी का अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करके आप सबसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। ग्रेड 2 लिखा हुआ है साफ साफ, और कॉन्क्रीट मटेरियल को जितना ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उतनी कंफ्यूजन दूर होगी बच्चों के बीच। अब किस तरीके के कॉन्क्रीट मटेरियल को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो ये जो 1 टेंस का जो पूरा एक प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है, इसको आप कैसे सिखा सकते हैं, तो आप कॉन्क्रीट मटेरियल दिखा सकते हैं, एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं। भाई 4 1s को और 2 10s कैसे, क्या एक कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे वो पढ़ पाएंगे। 1 10 और 100 का जो कॉन्सेप्ट पूरा आप सिखा दें, तो ये आप सिर्फ बोल करके नहीं सिखाएंगे, सिर्फ चौक से और डस्टर से नहीं सिखाएंगे, आप एक्टिविटी करके सिखा सकते हैं ये चीज। ठीक है बात, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। कॉन्क्रीट चीजों का इस्तेमाल करके जिनको टच फील किया जा सकता है, लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, चार्ट हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। भाई एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो टाइप पूछा ही जाता है, बस नंबर में चेंज, थोड़ा बहुत भाषा में चेंज, थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंज, हद से हद, है ना। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सा एक टॉपिक है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता प्राइमरी लेवल पर, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है और कई बार तो ऑप्शंस भी सेम दिए हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है टेसिलेशन, फिर है सिमेट्री, फिर है पैटर्न्स एंड लास्ट वन इज योर रेशो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल, रेशो। अनुपात की अगर हम बात करें रेशियो की, तो ये प्राइमरी क्लास के लिए रिकमेंडेड नहीं है एज पर एनसीएफ। बाकी जो टेसिलेशन है भाई, आप कैसे एक शेप में कैसे अलग अलग पैटर्न या सेम पैटर्न के साथ उसको पूरा फिल किया जाता है। सिमेट्री है, कोई भी एक शेप है अगर, तो कैसे वो सिमिलर ऑपोजिट पार्ट्स उसके होंगे, मैं पिक्चर्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो रेशो आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि कोई एक बाकी के 3 सेम दे देगा, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप 5th तक की, 3rd 4th 5th की मैथ्स की बुक उठा करके टॉपिक देख सकते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं जो उसमें दिए हुए हैं छोटे बच्चों के लिए। इतना आपको पता होना चाहिए, एक डायरी बना के नोट कर लो चाहे तो, ठीक, या फिर मैं किसी एक वीडियो में करा दूंगी। तो ये 3 बहुत कॉमन देगा आपको ऑप्शन, 4th ऑप्शन कुछ चेंज कर देगा और रेशो यहां पर नहीं होगा, या इसी तरीके का कोई और अगर ऑप्शन देता है तो वो प्राइमरी में आप नहीं सिखाते। देखना चाहें अगर हम, तो ये हमने अभी डिस्कस किया, ये है टेसिलेशन, या तो एक तरह की शेप या तो डिफरेंट शेप के साथ एक पूरा जो पैटर्न है उसको फिल किया हुआ है। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो आप देख रहे हैं अगर शेप को कट किया जाए तो बिल्कुल सिमिलर साइड्स जो हैं ऑपोजिट, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। जैसे ए में भी सिमेट्री होती ही है, और भी कितने सारे वर्ड्स हैं जो सिमेट्रिकल है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और चीजों। सिमेट्री से भी एक क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के लिए, विच ऑफ द, देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, हाँ बिल्कुल आकाश, ऐसे मैं हंसने के माहौल में ही हूं, सेशन लेट हो गया बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। Which of the following resources or TLM can be used by the teacher to show that 2 rectangles of different dimensions can have same area without using formula? मतलब कि इनमें से कौन सा एक रिसोर्स, मतलब संसाधन या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड आप इस्तेमाल करेंगे ये दिखाने के लिए, क्या शो करने के लिए कि 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स जो हैं 2 डिफरेंट डायमेंशंस के, वो उनका एरिया सेम हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये आप कैसे दिखाएंगे, कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो इसके लिए बेस्ट काम करेगा, आपको पता है। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो L इंटू बी होता ही है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली अगर ब्रेथ और लेंथ अलग अलग भी हैं तब भी जो एरिया है वो सेम आ सकता है, यदि वही 2 नंबर हैं आसपास घूमते हुए। ठीक, तो इस केस में आंसर क्या होगा? स्केल का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का, थ्रेड का या टाइल का। अब इन दोनों में से भी आपको यहां पर कॉम्बिनेशन चूज करना है। आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बी का मतलब है बी एंड डी। ग्राफ पेपर बिल्कुल सही बात है, आप दिखा सकते हैं उसमें। और क्या है, टाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों को रेक्टेंगल की फॉर्म आसानी से आप शो कर सकते हैं। ग्राफ पेपर वो जो ग्रीन वाला मिलता था आपको स्कूल में कभी कभी, और इसके अलावा अगर टाइल्स की बात करूं तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं एरिया के बारे में। तो बी और डी जो है वो सही हुआ, इसलिए बी ऑप्शन सही है जिसमें इन दोनों की बात की गई है। अगर मैं दिखाना चाहूं पिक्चर के थ्रू तो आप लोग देखेंगे। और वैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, अबेकस है, कुछ चीजें हैं, उनको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैथ्स पेडागोजी की। ठीक, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं भाई कि जो अगर डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट दिखने वाले भी हैं, उसका भी एरिया क्या होगा, सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ अगर आप आगे पीछे करेंगे तो बराबर आ जाएगा। सेम कहानी यहां पर लागू होती है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका आपको बेसिकली पता ये होना चाहिए। मैथ्स का आपको गणितज्ञ नहीं बनना यहां, सिर्फ आपको पता हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगे, किन टीएलएम्स के थ्रू आप इस्तेमाल करके उनको ज्यादा से ज्यादा आसानी से सिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो टाइल्स भी हो सकते हैं, ग्राफ पेपर भी हो सकता है। कॉन्क्रीट मटेरियल है अपने आप में, जिसको बच्चे देख करके, टच करके, फील करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी को हाय हेलो है भाई, धन्यवाद जितेंद्र जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स?